हाय, वेलकम टू आर न्यू लेक्चर। दिस इज़ आर थर्ड लेक्चर। इससे पहले दो लेक्चर में हमने किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और फिर हमने उसके प्रिंसिपल्स देखे थे। आज हम जिन टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं डेट इज़ अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली और ये क्लास क्या चीज़ है, तो इन दोनों चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। क्लास के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में लिया था, जहाँ पर हमने डेटा को और जो फंक्शंस है उनको एक साथ एक क्लास के अंदर लिखा था। लेकिन वाई वी आर राइटिंग इन अ क्लास, तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। मेरे टेबल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई है, इनके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्लास है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें। तो अगर मेरे हाथ में मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास कुछ पेपर्स है, ये इसको मैं बोलूँगा कि ये ऑब्जेक्ट है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट है। हालांकि ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हो कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती है। ऑलमोस्ट इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट है। मेरे पास यहाँ पर एक पेन है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट है। मेरे पास यहाँ पर एक एसी का रिमोट है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट है। मेरे पास माउस है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट है। या फिर इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर दूसरा रिमोट है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट है। यानी कि जितनी भी चीज़ें मेरे टेबल के ऊपर, इवन मेरी जो टेबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ वो भी ऑब्जेक्ट है। अब ये इतनी सारी जो चीज़ें पड़ी हुई है, इनको अगर मैं क्लासीफाई कर दूँ और मैं एक कैटेगरी के अंदर डाल दूँ तो मैं उस कैटेगरी को क्लास बोल देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, कुछ चीज़ों के नाम लिखता हूँ, फिर हम उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास टेबल है एक, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पेन हो गया, स्पीकर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। पेन टैब हो गया मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पर माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि भाई ये कौन सी क्लास से बिलोंग हमारे करते हैं। मेरे ईयरपोड्स हो गए, और इसके अलावा कीज़ हो गई मेरे पास, एसी का रिमोट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। मेरे पास पेपर हो गया, ठीक है, और रिंग लाइट हो गई, एंड लास्ट में मेरे पास हो गया स्पीकर। रिंग लाइट एंड स्पीकर, तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है मैं बोलूँगा ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। रिंग लाइट एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, इधर पेपर, पेन, माउस, पेन टैब, ये सारी चीज़ें, स्पीकर, रिमोट, ईयरपोड्स, कीज़, स्पीकर मैंने 2 बार लिख दिया तो एक बार इसको हटा देते हैं। तो ये सारा का सारा क्या चीज़ है, ये सारा मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना मेरा, ऑब्जेक्ट की कुछ डेटा होता है। जैसे हमने प्रोग्राम देखा था ना कि प्रोग्राम के 2 की एलिमेंट्स होते हैं, एक डेटा होता है, एक फंक्शन होते हैं। ऐसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और उस ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर होते हैं। जैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, और इसकी कुछ फंक्शंस होंगे। प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर लिख देता हूँ, फंक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बोलते हैं डेटा, ठीक है। और ये जो बिहेवियर होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। यानी कि अभी मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट के नाम लिखे या फिर ये जितने भी ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इन सब का एक प्रॉपर्टी होगी, इन सब का एक बिहेवियर होगा, मतलब इन सब का एक डेटा होगा, इन सब का एक फंक्शन होगा। जैसे देखते हैं, पहले लेते हैं पेन। तो पेन के अंदर डेटा क्या है और पेन के अंदर फंक्शन क्या है। तो मेरे पास ये पेन है, इस पेन के अंदर डेटा क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है XP पेन, तो ये हो गया डेटा। इसका एक कलर है ब्लैक कलर, ये क्या हो गया, डेटा। इसकी यहाँ पर एक निब लगी हुई है, ये क्या हो गया, डेटा। फंक्शन क्या हो गया भाई, लिखना, राइटिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास एक एसी का रिमोट है, इस एसी के रिमोट के अंदर डेटा क्या है, ये जो फिजिकली मेरे पास बटन अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसमें से मैं एक बटन को निकाल दूं, डेट इज डेटा। इसका जो कलर है वो क्या है, वो डेटा है। इसके ऊपर पैनासोनिक लिखा हुआ है, वो क्या है, वो भी एक डेटा है। फंक्शन क्या है इसके अंदर, ऑन ऑफ करने का जो बटन है
वो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, या टेम्परेचर को मैं डाउन करना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें फंक्शन। आप कोई भी एग्जांपल इसमें से उठा के देख लो, हर किसी के अंदर आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मॉनिटर है या ईयरपोड्स है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये मेरे पास ईयरपोड्स है, ये ईयरपोड्स का डेटा क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ओप्पो, ये क्या हो गया डेटा, इसका एक कलर हो गया वाइट, ये क्या हो गया डेटा हो गया। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है जैसे ही आप कान में लगाते हो वैसे ही आपको आवाज़ सुनाई देने लगती है, गानों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो म्यूज़िक प्रोवाइड कराना इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसी तरीके से मेरे पास पेन टैब हो गया। पेन टैब अगर आपने देखा होगा तो पेन टैब का फंक्शन क्या है कि जो भी चीज़ मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ वो मेरे को दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसका फंक्शन हो गया। माउस का फंक्शन क्या हो गया, माउस का फंक्शन है कि आप यहाँ से जाकर इसको क्लोज कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। यानी कि एक चीज़ मेरे को अच्छे से पता हो जानी चाहिए कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, उसका एक बिहेवियर होगा, ये हमने बोला आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन जब मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा तो ये प्रॉपर्टीज़ मेरे को दिखानी है तो मैं इनको डेटा के थ्रू दिखाऊंगा, मेरे को कुछ बिहेवियर दिखाना है तो मैं फंक्शन के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि भाई फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है, किस तरीके से उसको कॉल किया जाता है। तो आई होप यार आपको ये अभी तक जितना हमने बताया उतना समझ आ चुका होगा। ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से पता चल गया है अब कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई ये क्लास क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट को आप किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर पेन है, अगर मैं लिख देता हूँ, पेन कहाँ से खरीद के लाते हो भाई, स्टेशनरी से खरीद के लाते हो। तो मैंने बोला कि मैं पेन को एक कैटेगरी में डाल सकता हूँ। किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, स्टेशनरी की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। बाकी देखो किन चीज़ों को स्टेशनरी की कैटेगरी में डाल सकते हो, मैं इस पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। पेन टैब को मैं स्टेशनरी की कैटेगरी में डाल सकता हूँ या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्पीकर कीज, ईयरपोड्स, मॉनिटर, माउस, टेबल नहीं, यहाँ पे चेयर भी ले सकते हैं हम। ठीक है, चेयर हो गया। पेपर को मैं कैटेगरी में डाल सकता हूँ स्टेशनरी की। जिन कैटेगरीज में मैं ऑब्जेक्ट को डाल सकता हूँ, ये जो कैटेगरी है ना स्टेशनरी वाली, ये हमारी होती है क्लास। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद जब हमने, अब देखो अगर क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता, देखो दुनिया में कितने सारे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप कैसे क्लासिफाई करते, आप किसी को कैसे बोलते, मानो आपको टेबल लेने के लिए जाना है तो आप क्या बोलते हो कि भाई आज तो मैं फर्नीचर खरीदने जा रहा हूँ। आपको चेयर लेने जाना है, आप क्या बोलते हो, मैं फर्नीचर खरीदने जा रहा हूँ। आपको टीवी पैनल खरीद के लेके आना है, आप क्या बोलोगे, मैं फर्नीचर खरीदने जा रहा हूँ। या आप मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी स्टेशनरी की दुकान पर जाना है, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, पेन भी लेके आना है, मेरे को बोर्ड भी लेके आना है, मेरे को एक नोटबुक भी लेके आनी है, मेरे को एक रफ बुक भी लेके आनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन नहीं होता तो प्रॉब्लम ये आती कि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम याद करने पड़ते। लेकिन अभी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का नाम याद भी नहीं आ रहा तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो कि यार मेरे को एक फर्नीचर लेने जाना है लेकिन मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो डेट इज़ आर क्लास। ठीक है, इसको और डीप में जा के समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ब्रॉडली हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक और की जैसे टेबल हो गया मेरा और चेयर हो गया, इसको मैं किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, टेबल और चेयर को मैं कह सकता हूँ कि भाई टेबल और चेयर को हम डाल सकते हैं फर्नीचर की कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैंने लिखा फर्नीचर और इसको मैंने डाल दिया, टेबल को मैंने यहाँ डाल दिया और साथ में मैंने चेयर को यहाँ डाल दिया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि टीवी पैनल एक जो चीज़ होती है उसको भी इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या है फर्नीचर की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये जो कैटेगरी है डेट इज़ आर क्लास। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ लेते हैं, जैसे एक हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कैटेगरी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं किस किस चीज़ को रख सकते हैं। ईयरपोड्स को आप रख सकते हो, तो ईयरपोड्स कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चले गए। मॉनिटर कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चला गया। माउस कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चला गया। स्पीकर कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चला गया। रिमोट कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, रिंग लाइट कहाँ चली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चली गई। कीज़ जो मेरी है ये मैं किसी और कैटेगरी में रख सकता हूँ।
ठीक है। तो मेरे को समझ आया ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई क्लास, और ये सारे के सारे क्या हो गए, ये मेरे हो गए ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्लास समझ आया थोड़ा बहुत, मुझे ऑब्जेक्ट समझ आया, और मुझे समझ आया कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है एंड बिहेवियर होता है, ठीक है। तो हमको ये समझ आया। अब इनको अगर लिखना हो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम क्या है, स्टेशनरी है उस क्लास का नाम, ठीक है। और इस क्लास के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पेन है, इसके अंदर पेन टैब है, और इसके अंदर पेपर है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। तो इस तरीके से हम क्लास को लिख सकते हैं। सेकंड मैंने बोला मेरे पास एक दूसरी क्लास भी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने यहाँ पर क्लास का नाम लिख दिया, और इसके अंदर मैंने बताया क्या क्या आता है भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर मेरे ईयरपोर्ट्स आ जाएंगे, और मैंने बोला ये वाला ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा मैंने बोला मॉनिटर मेरा इस क्लास से बिलोंग करता है, स्पीकर मेरा इस क्लास से बिलोंग करता है। उसके अलावा मैंने बोला माउस मेरा इस क्लास से बिलोंग करता है। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये मेरे को समझ आता है कि भाई क्लास को हम किस तरीके से लिखते हैं। क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको लगा कि भाई क्लास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा डीप में जाके करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके और क्या एग्जांपल हो सकते हैं वो हम समझते हैं। मान लीजिए जैसे मैं YMCA से पास आउट हूँ, या फिर जैसे मान YMCA से कॉलेज से पहले स्कूल में चलते, तो स्कूल में क्या हुआ करता था कि हर एक क्लास या फिर हाउस हुआ करते थे ना, कि भाई ये वाला टैगोर हाउस हो गया, ये वाला आपका कल्पना चावला हाउस हो गया। तो हर एक बच्चे को टी शर्ट अलग अलग दी जाती थी, किसी की ऑरेंज कलर की टी शर्ट हुआ करती थी, किसी की ग्रीन कलर की टी शर्ट हुआ करती थी। तो हम कह सकते थे ना कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं। किस क्लास से बिलोंग करते हैं, टैगोर हाउस के बच्चे हैं ये, ठीक है। तो टैगोर हाउस क्या हो गया, टैगोर हाउस हो गया क्लास, और वो जितने भी स्टूडेंट है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से YMCA में जब BTech की जो ड्रेस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे किसी की ग्रीन होती है, किसी की ऑरेंज होती है। तो हम ग्रीन कलर देखते बता देंगे कि भाई ये वाले जो बच्चे हैं ये तो मैकेनिकल के बच्चे हैं। दूसरे ड्रेस देख के हम बता देंगे ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या हो गए, ये इतने सारे बच्चे हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। और ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये किस क्लास से, ये BTech सिविल इंजीनियरिंग की क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम इस तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ गई चीज़ें। अब बाकी देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्लास है क्या। देखो क्लास ना एग्जिस्ट नहीं करती अपने आप में, क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि क्लास क्या होता है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लास जो होती है आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आप यहाँ पे बोल सकते हो इंस्टेंस, दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे घर बनवाने जाना है, या हाउसिंग बोर्ड के आपने घर देखे होंगे, जैसे हाउसिंग बोर्ड का हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पर घर है, और हाउसिंग बोर्ड के घर के अंदर क्या है कि इस तरीके से एक मेरे पास पेपर है। उस पेपर के ऊपर मैंने क्या करा कि एक घर है इधर होना चाहिए, एक घर इधर होना चाहिए, और बीच में से ना स्टेयर्स जाना चाहिए, और एक स्टेयर्स इस घर में चला जाएगा, एक स्टेयर्स इस घर में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने और यहाँ पर 2 घर बनाए। मैंने बोला कि यहाँ पर मतलब एक तो ये हो गया, ये मेरी रोड हो गई, ठीक है, ये बीच में रोड हो गई। एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ हो गया, बीच में से स्टेयर्स चली गई। ऐसे मैंने क्या बोला, एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ हो गया, और एक स्टेयर्स यहाँ चली गई, एक स्टेयर्स यहाँ चली गई। तो भाई ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, ये मेरा हो गया डिज़ाइन, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है ना मेरा, इसी डिज़ाइन को हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये असलियत में थोड़ी एग्जिस्ट करता है। जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, ये हाउस नंबर 4 है। मैंने आपको पेपर के ऊपर लिख के दिखा दिया, लेकिन ये रियली में अभी थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये मेरा क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया। इसी डिज़ाइन को मैं क्या बोलता हूँ, इसी डिज़ाइन को मैं बोलता हूँ क्लास। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम बताते हैं कि भाई कुछ डेटा होगा, कुछ फंक्शंस होंगे। डेटा क्या होगा, डेटा हमने बता दिया कि भाई देखो ये वाला जो घर है ना, इस घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगने वाली है, गेट लगने वाला है, वो क्या हो गया, गेट हमारा हो गया एक डेटा। ठीक है, या फिर हमने बोला इसके अंदर ये वाला पेंट होने वाला है, वो क्या हो गया, वो हो गया डेटा। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया घर का, कि हमको बारिश से बचा रहा है, डेट इज़ अ फंक्शन। तो इस डिज़ाइन के अंदर हमने इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया। अब इस डिज़ाइन के बेसिस पे क्या है कि घर बनने शुरू हुए। ठीक है, एक घर यहाँ पर बन गया और दूसरा घर यहाँ पर बन गया, फिर यहाँ पर स्टेयर्स एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, फिर ऐसे ही यहाँ पर एक घर बन गया, यहाँ पर एक घर बन गया, एक स्टेयर्स यहाँ चली गई, एक स्टेयर्स यहाँ चली गई। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ ये मेरा हाउस नंबर 1 हो गया, ये मेरा हाउस नंबर 2 हो गया, हाउस नंबर 3 हो गया और हाउस नंबर 4 हो गया। ऐसे ही मेरे बाकी के घर बन रहे हैं। एक घर मेरा ये हो गया, दूसरा घर मेरा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक घर हो गया, यहाँ पर एक घर हो गया। इसको मैंने बोला हाउस नंबर 5 हो गया, हाउस नंबर 6 हो गया, हाउस नंबर 7 हो गया, हाउस नंबर 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर्स ऐसे जा रही है, यहाँ पर स्टेयर्स ऐसे जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। अब आप देखोगे ना कि मैंने इस डिज़ाइन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि ऑब्जेक्ट हमारा रियली में एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट किसी स्पेस को घेरता है। जब तक ये डिज़ाइन मेरे पेपर पे था तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई कि एक घर ने स्पेस घेरा हुआ है, 100 गज का घर ने स्पेस घेरा हुआ है, 200 गज के घर ने स्पेस घेरा हुआ है, कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि चीज़ें पेपर पे है। लेकिन जैसे ही मैं घर को बना दूंगा तो क्या हुआ कि भाई 100 गज की जो ज़मीन थी वो इस वाले घर ने घेर ली, 200 गज की ज़मीन थी इस वाले घर ने बेच दी। तो कहने का मतलब है कि इस डिज़ाइन के बेसिस पे, यानी कि क्लास के बेसिस पर मैं ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। ठीक है, क्लास मतलब डिज़ाइन, सिंपल चीज़, ज़्यादा 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 जाना ही नहीं है। ठीक है, क्लास को हमको बोलना है कि भाई क्लास एक डिज़ाइन है जिसके बेसिस पर मैं ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ। अब कोई भी इंजीनियरिंग आप उठा के देख लो, उसके अंदर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला फंडा यूज़ होता ही है। ठीक है, कोई भी उठा के देख लो। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम जब हम छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ा करते थे ना, दा काऊ का पूरा एक ऐसे हुआ करता था। तो अब मेरे को बताओ, जब मैं उसको पेपर पे लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई गाय के 4 थन होते हैं, गाय की 4 टांगे होती हैं, गाय की 2 आंखें होती है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये मैं पेपर पे लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, वो मेरी हो गई क्लास। ठीक है, और उस क्लास के अंदर मैंने क्या बताया, डेटा लिखा। और डेटा कैसे लिखा, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास और उसके बाद मैंने क्लास का जो नाम रख दिया, मैंने वो रख दिया एनिमल। ठीक है, हो सकता है ना एनिमल से एनिमल क्लास से बिलोंग करती है काऊ। ठीक है, और मैंने इस एनिमल क्लास के अंदर चीज़ें लिख दी कुछ, जैसे मैंने इसके अंदर डेटा लिख दिया। डेटा के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इसके अंदर मैंने लिखा क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे मेरे को बतानी है 2 आँखें हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर आई, और इसका मैंने नंबर क्या कर दिया, इसका नंबर मैंने कर दिया 2। ऐसे ही मैंने लिख दिया इंटीजर लेग, इसका नंबर क्या रख दिया मैंने, इसका नंबर कर दिया मैंने 4। इसी तरीके से मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, फंक्शन मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा कि वॉइड वॉक, गाय चलती है, तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया एक। ठीक है, और इस फंक्शन में हो सकता है कि मैं कुछ लगा दूं कि स्पीड का कुछ मैंने लगा दिया, तो इस तरीके से मैं दूसरा फंक्शन भी लगा सकता हूँ, वॉइड ईट, यानी कि गाय खाना खा रही है। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे फंक्शन हो गए, ये मेरा डेटा हो गया, ये मैंने क्लास के अंदर लिख दिया। और ये एनिमल क्लास है। ठीक है, अब जितने भी जानवर आप मोस्टली देखोगे तो वो क्या होगा, वो आपको दिखाई देंगे कि उनके 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है, इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी गाय है वो एनिमल क्लास से बिलोंग करती है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने बना लिया काऊ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डॉग। तो डॉग की भी 2 आँखें होती है, 4 टांगे होती है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, हमारी एनिमल क्लास हो गई। अब क्लासीफाइड जब हम करते हैं ना, तो क्लासीफाइड करते टाइम भी हम देखते हैं कि हम किसी दूर की क्लास को ले रहे हैं, ब्रॉडर क्लास को ले रहे हैं, नैरो क्लास को ले रहे हैं। नैरो क्लास का मतलब हो गया कि
मैं एक क्लास बना सकता था क्लास काउ के नाम से, और उसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखता। लेकिन मैंने काउ की जगह क्या करा, यहाँ पर मैंने बनाई ये क्लास एनिमल। तो ये जो काउ वाली क्लास थी उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये बहुत नैरो वाली क्लास थी, यानी कि हम एक स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन में चले गए, मतलब काउ की बात कर रहे हैं हम खाली। लेकिन जब मैंने एनिमल लिखा तो यानी कि हम ब्रोडर लेवल पे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको नैरो क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको ब्रोडर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। हमने घर का एग्जाम्पल भी ले लिया और उससे भी हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा समझ आया कि भाई क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्लास को लिखा कैसे जाता है या फिर कॉल कैसे करी जाती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब जैसे हमने ये थोड़ा सा एग्जांपल देखा ये वाला, इसी एग्जांपल के अंदर हमको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई कि भाई ये मेरी क्लास हो गई, क्लास का नाम लिखा इधर। फिर हमने बात की थी ना इससे पिछले वाले लेक्चर में, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई डेटा होगा और फंक्शन होगा। अगर इस डेटा को आप प्राइवेट कर देते हो तो आप, और फंक्शन को पब्लिक कर देते हो, आप बोलोगे कि भाई एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो गया। ठीक है, अगर इनको एक साथ लिख दिया, जैसे डेटा यहाँ पे लिख दिया और फंक्शन लिख दिया, क्लास के अंदर लिख दिया, मैंने बोला इनकैप्सुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये छोटे से एग्जाम्पल में आपको ये सारी की सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है। तो ये हमारा होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है या फिर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो फिर हमको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है, हमको देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, ठीक है, इसकी क्लास क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्लास के एंड ऑब्जेक्ट के, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि अलग अलग तरीके, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो वो गाड़ियां क्या हो गई, जैसे BMW एक गाड़ी हो गई, रेंज रोवर एक गाड़ी हो गई, या फिर सुजुकी एक गाड़ी हो गई, इनोवा एक गाड़ी हो गई। ये सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, व्हीकल नाम की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो व्हीकल क्या हो गया, क्लास हो गया, और ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो गए, ये मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। और इन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी है, कोई सी कार उठा के देख लो, उसके अंदर आपको डेटा भी मिल जाएगा, बिहेवियर भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने BMW नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने बोला ये दो क्लासेस से बिलोंग करता है। हम कह सकते हैं नैरो क्लास से भी बिलोंग करता है और ब्रॉडर क्लास से भी बिलोंग करता है। नैरो क्लास क्या हो गई, नैरो क्लास हमने लिख दी भाई क्लास BMW। ठीक है, और या फिर हमने लिख दी क्लास कार। ठीक है, और क्लास कार के भी ऊपर एक कैटेगरी क्या हो जाएगी, ब्रोडर कैटेगरी व्हीकल, कि कार व्हीकल की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लास। ठीक है, हम ह्यूमंस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला कि मैं एक जैसे मेल है उसको आपने ह्यूमन की कैटेगरी में डाल दिया, फीमेल है उसको आपने ह्यूमन की कैटेगरी में डाल दिया, एम्प्लॉय को आपने ह्यूमन की कैटेगरी में डाल दिया। तो ह्यूमन क्या हो गई, ह्यूमन क्लास हो गई। ठीक है, और मैं क्या हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, एम्प्लॉय क्या हो गया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। और ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक डेटा होगा, इसका एक बिहेवियर होगा। जैसे मैं हाथ अगर ऐसे हिला रहा हूँ, डेट इज बिहेवियर, डेट इज फंक्शन। इन हाथों से मैं खाना भी खाता हूँ ना, तो डेट इज फंक्शन। डेटा क्या हो गया भाई, डेटा ये हो गया कि मेरे यहाँ पे तिल है। ठीक है, डेट इज मोल, डेट इज डेटा। ठीक है, मेरे सर पे बाल है, डेट इज डेटा। मैं कानों से सुन पा रहा हूँ, डेट इज फंक्शन। तो इसी तरीके से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को क्लास लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और क्लास मेरा क्या होता है भाई, क्लास कुछ भी नहीं होता है, एक डिज़ाइन होता है। और ये इसलिए होता है कि मान लो किसी भी चीज़ को बनाया जाता है ना, तो पहले उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो डिज़ाइन हमने तैयार करा। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी ने स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन का एग्जाम्पल हो लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी स्मार्टफोन को बनाना चाहती है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई एक स्मार्टफोन को बनाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पेपर के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं, उन्होंने ये स्मार्टफोन बनाया। या फिर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा डेप्थ में समझने की। हमने यहाँ पे जाके बोला एप्पल का अभी iPhone 16 है, एप्पल iPhone 16 डिज़ाइंस। ठीक है, हम इस पे चले गए और हम इमेजेस पे चले गए, और हमने डिज़ाइन पे भी बोला कि आप हमको कैसे वाले डिज़ाइन दिखाओ, आप हमको दिखाओ स्केचेस वाले डिज़ाइन। ठीक है, स्केचेस, तो ये शायद आ जाए। देखो ये चीज़ है ना, जो ये हमने पेपर के ऊपर बनाई सबसे पहले। जैसे हम इसको ले लेते हैं थोड़ा, या इसको ले लेते हैं। ठीक है,
हम चले गए यहाँ पर, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा, ये वाला हो गया, या कोई सा भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं जैसे ये वाला। तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने बनाया एक पेपर के ऊपर। दिस इज आर क्लास। इस क्लास के अंदर हमने क्या बोला, इस क्लास के अंदर हमने कुछ डेटा लिख दिया। डेटा के अंदर हमने क्या लिखा, हमने बोला कि भाई यहाँ पर आपका एक लेंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दूसरा लेंस होना चाहिए, यहाँ पर कैमरे के लिए तीसरा लेंस होना चाहिए। डेट इज क्लास की, क्लास के अंदर मैं ऑब्जेक्ट का डेटा भी लिख रहा हूँ और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी लिख रहा हूँ। बिहेवियर क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया कि भाई ये जो बटन दिए गए हैं, इस बटन को जैसे ही दबाओगे फ़ोन ऑन हो जाएगा, इस बटन को जैसे ही ऑफ करोगे तो फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्लास। जब मैं, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो जब मैंने इसको पेपर के ऊपर बनाया, इसको आईफोन के डिज़ाइन को, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करता था? क्लास सच में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सच में एग्जिस्ट करता है। इसको अगर मैं कहीं पे रख दूंगा तो इसकी एक वैल्यू होगी, क्लास की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्लास और ऑब्जेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम कमेंट करके, कमेंट के अंदर या फिर वैसे भी हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।